तो बच्चों आज भगवान के डाकिए कविता के रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है भगवान के डाकिए उनके प्रश्न अभ्यास के बारे में देखेंगे। देखिए, उससे पहले कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो भगवान के डाकिए मतलब प्रकृति के संदेशवाहक। इसमें ऐसा कठिन शब्दार्थ कुछ है नहीं, बांचना पढ़ना होता है और यहाँ से स्वर पढ़ना होता है कि बादल क्या होता है, गर्जना करते हैं एक साथ, और पक्षी क्या होता है, गुंजन करते हैं और आंकना अनुमान लगाना होता है। पंख है, पंख फीदर्स होते हैं जो सौरभ यानी सुगंध या सुवास। और डाकिया संदेशवाहक होता है। और इंटरनेट में जो www डॉट लिखा रहता है, www डॉट, इसका मतलब कहता है वर्ल्ड। पहले वर्ड डब्ल्यू से वर्ल्ड होता है, दूसरे से वाइड होता है और फिर वेब होता है। ये इंटरनेट की एक संरचना है। यहाँ से हम किसी भी साइट तक जा सकते हैं। अब देखो, पहला है पक्षी और बादल को भगवान की डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। वो भी संदेश पहुंचाता है, ये भी संदेश पहुंचाते हैं। वो एक व्यक्ति से दूसरे संदेश ले जाते हैं, ये प्रकृति का संदेश यानी भगवान का संदेश ले जाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही नहीं समझ पाए, पर पेड़ पौधे पानी पहाड़ यानी 4P, पेड़ पौधे पानी पहाड़, उसे भली प्रकार समझ लेते हैं। जिस प्रकार बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार हमें भी आचरण करना चाहिए। मतलब दूसरी जगह भेदभाव नहीं करते, उसी प्रकार हमें भी आचरण करना चाहिए। वास्तव में इनका संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर पूरे संसार के लिए होता है। वास्तव में इनका संदेश किसी एक व्यक्ति के लिए न होकर पूरे संसार के लिए होता है। इसीलिए किसका संदेश देते हैं, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। ठीक है, जो विश्व बंधुत्व की भावना का प्रतीक होता है, मतलब द्योतक होता है। क्लियर। आगे दूसरा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों कौन पढ़ पाते हैं। मैंने आपको बताया 4P, पेड़ पौधे पानी पहाड़ी पढ़ पाते हैं, मनुष्य नहीं पढ़ पाते अपनी संकीर्ण मानसिक विचारधारा के कारण। आगे ये जो पंक्तियां हैं, नंबर 3, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। आपसे ये भी इस प्रश्न में ही सवाल आ गया कि किस किस का क्या संदेश देते हैं, प्रेम का, सद्भाव का, एकता का, विश्व बंधुत्व का, भाईचारे का संदेश भेजते हैं। ये पंक्ति किस पंक्ति भाव प्रकट हुआ है, ये भाव है, मतलब किसका, प्रेम सद्भाव एकता का। ये पहली पंक्ति में पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते मगर इनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी पहाड़ बाँचते हैं। दूसरा है प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। ये किस पंक्ति में ये भाव प्रकट हुआ, ये हुआ है जब वो पानी बरसने वाली बात, जब एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। जब एक देश का भाव है जो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, उन पंक्तियों में ये भाव प्रकट हुए हैं। क्लियर। तो ये तीसरा सवाल, तो आपको यहाँ इसी प्रश्न में ही उत्तर ढूंढना पड़ेगा। देखो, पक्षी और बादल किसका संदेश लाते हैं, तो यहाँ पे प्रश्न हो गया, तो यहाँ प्रेम एकता सद्भाव भाईचारा यानी विश्व बंधुत्व की भावना का संदेश लेकर आते हैं। और कब भेदभाव नहीं करते, वो कौन से बोलते हैं, एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। आगे पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं, यही किसका अभी बताया जो आपको, किसका, प्रेम सद्भाव एकता शांति का संदेश पढ़ पाते हैं। कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना प्रेम शांति का संदेश पढ़ पाते हैं, इस पर अमल करते हैं। उड़ते हुए नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती हैं। ठीक है,
और उसी प्रकार बिना भेदभाव के पौधे अपनी हवा सबके लिए छोड़ते हैं। उसी प्रकार से पहाड़ हैं, उसी प्रकार से सबका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, सबको आमंत्रित, सब उस पे विचरण करे, वनस्पतियां के लिए कुछ भी उगे, कोई पशु जीव जंतु जाए या मनुष्य वहां जाए, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं करते। आगे, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन भी स्पष्ट कीजिए, इसका भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे सुगंध भेजती है, यहाँ पर भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में, अपने सुगंध व प्यार में दूसरे देश को क्या देती है, अपनी सुगंध और प्यार में क्या सुगंध क्या आकर्षित करती है लोगों को, है प्रेम, एकता, समानता, सद्भावना का संदेश भेजती है। किसका? प्रेम, एकता, समानता, सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। सुगंध को हवा से भेजती है और पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षी के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैर कर, मतलब हवा में उड़ते हुए पक्षी के पंखों पर प्रेम सुगंध की प्यार, मतलब किसकी सौरभ हो, प्रेम और प्रेम की, ठीक है, प्रेम और प्यार की सुगंध तैर कर एक देश से दूसरे देश को जाती। तो यहाँ पे किसकी सुगंध है? प्रेम की, प्यार की, है, जो दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता, सद्भावना का संदेश देती है। ये 4 वर्डों को याद रख लेना, प्रेम, एकता, समानता, सद्भावना, विश्व बंधुता, है, भाईचारे, इनका संदेश वो देती है। ठीक है, ये धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, अपने कोई धरती है, कोई विश्व, कोई विदेश है, वहां जो पेड़ पौधे फूल उगते हैं, उनको सुगंध को हवा के माध्यम से एक देश से दूसरे देश भेजती है। और किसके माध्यम है? ऐसा लगता है कि पक्षियों के पंखों पर तैरा के भेजती है। प्रेम और प्यार की सुगंध भी जाती है और पानी को बादलों के रूप में भेजती है। देखो, आज विश्व में तो आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने या पाने का एक बड़ा साधन क्या है? इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखी। तो देखो, पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं, किंतु इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करता है। भगवान की डाके तो प्रकृति के अनुसार काम करेंगे। बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करता है, किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करता है। पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है, किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल और तेज माध्यम है। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत राय को जान सकते हैं, किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती हैं। ये दोनों बिना भेदभाव के सारी दुनिया में प्रेम एकता का संदेश देते हैं। हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम और एकता और भाईचारा का संदेश फैलाना चाहिए। मतलब बिना भेदभाव के संदेश पहुंचाते कौन? ये दोनों, पक्षी और बादल। उसी प्रकार से हमें भी इंटरनेट के माध्यम से विश्व में प्रेम, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना चाहिए। अब देखो, हमारे जीवन में डाके की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखे। तो डाकिया भारतीय सामाजिक जीवन की एक आधारभूत कड़ी है। डाकिया द्वारा डाक लाना, पत्रों का बेसब्री से इंतजार, डाकिया से ही पत्र पढ़वाकर उसका जवाब लिखवाना इत्यादि तमाम महत्वपूर्ण पहले के जमाने में कोई गांव में पढ़ा लिखा नहीं होता, डाकिये से उसी समय पत्र लिखवा लिया करते थे, है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का जमाना आ गया है, पर डाकिया का महत्व आज भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। कई अन्य देशों में होम टू होम डिलीवरी को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए हैं, इसे सुविधा शुल्क से जोड़ दिया है। वहीं भारतीय डाकिया आज भी सुबह से शाम तक चलता ही रहता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है। गर्मी, सर्दी, बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है। भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में इस डाकिये का सबसे बड़ा योगदान है। इसकी जो साख बनी है वो इस डाकिये की कर्मठता के कारण बनी है, जो पूर्ण ईमानदारी से एक व्यक्ति के संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं। साथ में इस डाकिये के माध्यम से कई लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। वो कैसे? देखो, डाक विभाग ने अपनी जो
कार्य प्रणाली है उसको विस्तार किया है। उसने क्या बैंकिंग की जो प्रणाली है उसको भी अपना लिया है, बीमा की प्रणाली को अपना लिया है। तो दूर शहरों में काम करने वाले लोग अपने देहाती गांवों में उस डाक के माध्यम से पैसा भिजवाते हैं, जिसे बोलते हैं मनी ऑर्डर। तो उस मनी ऑर्डर के सहारे कई लोगों का क्या जाता है, घरों का काम चलता है। इसलिए भारतीय डाक प्रणाली की गुडविल बनाने में डाकिये की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसको आप पढ़ना एक बार, और फिर ये नहीं कि ये ही एक उत्तर है जो निश्चिंत है। आप अपने विचारों को और विस्तार करते हुए इसमें समावेश कर सकते हैं। बस एक माध्यम था कि हाँ ऐसा उत्तर हो सकता है। आप इसमें और भी सुधार, जैसे मैंने किया है इनमें सुधार, आप और भी इनमें सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद।